हेलो स्टूडेंट्स, हम एक चैप्टर पढ़ रहे थे अकाउंट करेंट। इसका प्रीवियस वीडियो नंबर 3 में हमने पढ़ा था कैलकुलेशन ऑफ नंबर ऑफ डेज। उसके दो मेथड थे, एक फॉरवर्ड मेथड, एक बैकवर्ड मेथड। आज हम इस चैप्टर का एक अलग टॉपिक पढ़ेंगे। इसका नाम है रेड इंक इंटरेस्ट। हिंदी में बोला जाए तो लाल स्याही ब्याज। ये क्या होता है? ये एक्चुअली में, उससे पहले एक बात बताऊं आपको। अब तक हम जितने भी नंबर किए उसमें जो ड्यू डेट आ रहा था वो जिस दिन अकाउंट करेंट, जब तक अकाउंट करेंट बन रहा था उसके पहले का था। जब तक अकाउंट करेंट बन रहा था उसकी ड्यू डेट उसके पहले का था सारा ट्रांजेक्शन का। अब हम ऐसा नंबर करेंगे जिसका कुछ ट्रांजेक्शन या सब ट्रांजेक्शन का ड्यू डेट अकाउंट करेंट जिस दिन सबमिट हो रहा है या अकाउंट करेंट जब तक का बन रहा है उसके बाद ड्यू डेट आ रहा होगा। ड्यू डेट उसके बाद का आ रहा होगा। तो उस केस में पहले क्या करते थे, हम इंटरेस्ट को लिखते थे रेड इंक में। रेड इंक में मतलब उसको एक नेगेटिव इंटरेस्ट माना जाता था। पर आजकल हम क्या करते हैं, रेड इंक में नहीं लिखकर उसी इंटरेस्ट को रिवर्स साइड में लिख देते हैं, नॉर्मल ब्लू इंक या ब्लैक इंक में। उसी इंटरेस्ट को हम रिवर्स साइड में लिख देते हैं, नॉर्मल इंक में। करेक्ट। तो ये कुछ खास अलग नहीं है। बस इतना ध्यान रखना है, वो ट्रांजेक्शन जिसका ड्यू डेट जिस दिन अकाउंट करेंट सबमिट हो रहा है उसके अगर बाद फॉल हो रहा है ड्यू डेट, तो उसका इंटरेस्ट आपको रिवर्स साइड में लिखना है। एक नंबर करता हूं, आइडिया क्लियर हो जाएगा। अब बुक ओपन करो, सीए मॉड्यूल ओपन करो और पेज 6.101 निकालो। देखो वहां पर इलस्ट्रेशन 5 दिया हुआ है, उसमें लास्ट में लिखा है यू आर रिक्वायर्ड टू मेक आउट एन अकाउंट करेंट बाय प्रोडक्ट मेथड। तो यहां पर रेड इंक इंटरेस्ट के बदले में लिखेंगे रेड इंक प्रोडक्ट, क्योंकि इसको सॉल्व करना है बाय प्रोडक्ट मेथड। टू बी रेंडर्ड बाय एक्स टू वाई। कौन रेंडर करेगा, कौन बनाएगा? एक्स। और किसको देगा? वाई। तो एक्स क्या बनाएगा? वाई इन अकाउंट करेंट विद एक्स। वाई इन अकाउंट करेंट विद एक्स। ऐसा कि अकाउंट करेंट का फॉर्मेट बनाओ जो नॉर्मल फॉर्मेट है। डेबिट साइड में 6 कॉलम होंगे, क्रेडिट साइड में 6 कॉलम होंगे। ऐसा एक फॉर्मेट बनाओ। डेबिट साइड में 6 कॉलम होंगे और क्रेडिट साइड में 6 कॉलम होंगे। पहला कॉलम ऑब्वियसली आपको मालूम है डेट का होगा। पहला कॉलम डेट होगा, दूसरा पर्टिकुलर्स, तीसरा आपका आता है ड्यू डेट,
तीसरा आपका आता है ड्यू डेट, चौथा आपका आता है अमाउंट, चौथा आपका आता है अमाउंट, पांचवा आपका आता है डेज, और छठवां आपका आता है प्रोडक्ट। फिर वैसे रिपीट होगा, डेट, पर्टिकुलर्स, डेट, पर्टिकुलर्स, ड्यू डेट, ड्यू डेट, अमाउंट, अमाउंट, डेज और प्रोडक्ट, डेज और प्रोडक्ट। यहां पर हमको प्रोडक्ट मेथड फॉलो करना बोल के हमने प्रोडक्ट लिखा। अगर इंटरेस्ट मेथड फॉलो करना करते तो इंटरेस्ट लिखते। ठीक है, अब पहला ट्रांजेक्शन, अमाउंट पेबल बाय एक्स टू वाई, एक्स को देना है वाई को, तो ये क्रेडिट साइड में आएगा। बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, अमाउंट है 10,000, अमाउंट है 10,000, डेट इसका है 1 अप्रैल, डेट इसका है 1 अप्रैल। और आपको अकाउंट करेंट सबमिट करना है 30 अप्रैल को, आपका अकाउंट करेंट सबमिट करना है 30 अप्रैल को। तो इसका नंबर ऑफ डेज निकालोगे 1 अप्रैल से 30 अप्रैल, और ये पूरा 30 दिन लोगे, और ये पूरा 30 दिन लोगे, है ना। ओपनिंग बैलेंस में दोनों डेट कैलकुलेट होता है, 1 तारीख भी कैलकुलेट होगा और 30 तारीख भी कैलकुलेट होगा, तो 30 दिन पूरा आएगा। और तो इसका प्रोडक्ट आ जाएगा 30,000, इसका प्रोडक्ट आ जाएगा 30,000। ठीक है, फिर नेक्स्ट है, नेक्स्ट ट्रांजिशन हुआ है अप्रैल 7 को, अप्रैल 7 को रिसीव्ड एक्सेप्टेंस ऑफ एक्स टू वाई, रिसीव्ड एक्सेप्टेंस ऑफ एक्स टू वाई, मतलब एक्स ने एक्सेप्ट किया तो वाई ने ड्रॉ किया होगा, एक्स ने एक्सेप्ट किया तो एंट्री होगा वाई अकाउंट डेबिटेड टू बिल्स पेबल, एंट्री होगा वाई अकाउंट डेबिटेड टू बिल्स पेबल। वाई अकाउंट डेबिटेड टू बिल्स पेबल। कब? अप्रैल 7 को ये ट्रांजेक्शन हुआ है, 7 अप्रैल। अच्छा, ये बिल 2 महीने का बिल है, 2 महीने का बिल है, तो 7 मई 7 जून, 7 जून में 3 दिन ऐड होगा ग्रेस, तो 10 जून, तो बिल मेच्योर होगा 10 जून को,
ये बिल मेच्योर करेगा 10 जून को, इसका ड्यू डेट आ गया 10 जून। 10 जून। अब इसका अमाउंट है 5,000, इसका अमाउंट है 5,000। अब इसका डेज मत निकालना, डेज और प्रोडक्ट इसका मत निकालना। क्यों? इसका डेज और प्रोडक्ट क्यों नहीं निकालोगे? क्योंकि हमको अकाउंट करेंट सबमिट करना है 30 अप्रैल तक का, 30 अप्रैल तक का, और अमाउंट ड्यू हो रहा है 10 जून को, तो अमाउंट ड्यू तो बाद में हो रहा है। इसमें तो रेड इंक इंटरेस्ट या रेड इंक प्रोडक्ट इस नंबर में आएगा, और रेड इंक प्रोडक्ट तो रिवर्स साइड में आएगा। ये हम फॉलो कर रहे हैं प्रोडक्ट मेथड, इसलिए रेड इंक इंटरेस्ट नहीं आएगा, बल्कि रेड इंक प्रोडक्ट आएगा, और वो रिवर्स साइड में आएगा। इसका नंबर ऑफ डेज और प्रोडक्ट रिवर्स साइड में आएगा, वो बाद में करेंगे, पहले सबका पोस्टिंग कर देते हैं। फिर नेक्स्ट ट्रांजेक्शन दिया हमको अप्रैल 10 का। अप्रैल 10 को हम अच्छा, एक बिल रिसीवेबल ऑनर हुआ, वाई जो बिल एक्सेप्ट किया था वो ऑनर हुआ, उसका एंट्री होता है कैश अकाउंट डेबिटेड टू बिल रिसीवेबल अकाउंट। इस ट्रांजेक्शन में तो वाई इन्वॉल्व नहीं है, तो ये ट्रांजेक्शन इस अकाउंट में नहीं आएगा, सिंपल, आप जानते हो। नेक्स्ट दिया है 2 मिनट, 2 मिनट के लिए ओके, आई एम बैक। ओके, नेक्स्ट ट्रांजेक्शन दिया अप्रैल 10 का, उसमें लिखा है एक्स सोल्ड गुड टू वाई, एक्स सोल्ड गुड टू वाई, एक्स ने सामान बेचा, तो एंट्री होगा वाई टू सेल्स, वाई टू सेल्स। ये इसका ट्रांजैक्शन डेट है 10 अप्रैल, ट्रांजैक्शन डेट है 10 अप्रैल, और इसका ड्यू डेट है 10 मई, ड्यू डेट है 10 मई। और अमाउंट आपका था 15,000, अमाउंट आपका था 15,000। तो इसका भी डेज और प्रोडक्ट आप कैलकुलेट नहीं करोगे, इसका भी डेज और प्रोडक्ट आप कैलकुलेट नहीं करोगे, क्योंकि ये भी ड्यू डेट, इसका डेट भी ड्यू डेट के बाद फॉल हो रहा है। हम अकाउंट करेंट बना रहे हैं 30 अप्रैल को, लेकिन इसका ड्यू डेट बाद का है, तो इसका भी डेज और प्रोडक्ट आप कैलकुलेट नहीं करोगे, इसका भी रेड इंक प्रोडक्ट आएगा जो रिवर्स साइड में आएगा, इसका भी रेड इंक प्रोडक्ट आएगा जो रिवर्स साइड में आएगा। फिर नेक्स्ट ट्रांजेक्शन आपको दिया है एक्स रिसीव चेक, एक्स को चेक मिला, तो बैंक अकाउंट डेबिटेड टू वाई, तो आएगा बाय बैंक, बाय बैंक। इसका डेट आपको दिया हुआ है 12 अप्रैल, इसका डेट आपको दिया है 12 अप्रैल।
इसका ड्यू डेट भी तो 12 अप्रैल रहेगा, इसका ड्यू डेट भी 12 अप्रैल रहेगा। अच्छा, वो चेक लेकिन 15 मई को, वो चेक का पैसा कब मिलेगा? 15 मई को। वो चेक का पैसा मिलेगा 15 मई को। 15 मई उसका डेट है, इसका ड्यू डेट दे दिया हमको 15 मई। अमाउंट आपका दिया है 7,500, अमाउंट आपका दिया है 7,500, तो इसका डेज और प्रोडक्ट आपको निकालना नहीं है। क्यों? क्योंकि इसका ड्यू डेट 30 अप्रैल के बाद का है। ठीक है, उसके बाद फिर Y सोल्ड गुड टू X, Y अब सामान बेचा, मतलब X ने परचेज किया, तो परचेज अकाउंट डेबिटेड टू Y, परचेज अकाउंट डेबिटेड टू Y। इसका डेट आपको दिया है 15 अप्रैल 15, और इसका ड्यू डेट है मई 15। डेट ऑफ ट्रांजेक्शन है 15 अप्रैल और ड्यू डेट है 15 मई, और अमाउंट है 6,000, अमाउंट है 6,000। इसका भी डेज और प्रोडक्ट आप कैलकुलेट नहीं करोगे, क्योंकि ड्यू डेट 30 अप्रैल के बाद फॉल हो रहा है। करेक्ट। फिर 20 तारीख को एक्स रिटर्न गुड, एक्स रिटर्न गुड, एक्स ने गुड वापस किया, तो इसका एंट्री क्या होगा? वाई अकाउंट डेबिटेड टू परचेज रिटर्न, वाई अकाउंट डेबिटेड टू परचेज रिटर्न अकाउंट, वाई अकाउंट डेबिटेड टू परचेज रिटर्न अकाउंट। ठीक है, ये कब वापस किया? वो 20 अप्रैल को, 20 अप्रैल को। अच्छा, इसका जब वो 15 अप्रैल को जो परचेज किया था उसमें से वापस किया रहेगा ऑब्वियसली, और ये 15 अप्रैल वाले का ड्यू डेट क्या था? 15 मई, इसका भी आएगा 15 मई, इसका भी आएगा 15 मई। इसका अमाउंट 1,000 रुपया है, इसका भी डेज और प्रोडक्ट कैलकुलेट नहीं करोगे। क्यों, समझ गए तुम? क्योंकि ये 30 अप्रैल के बाद ड्यू हो रहा है। ठीक है। फिर लास्ट ट्रांजेक्शन है बिल एक्सेप्टेड बाय वाई इज डिसऑनर्ड, जो बिल एक्सेप्ट किया था वाई वो डिसऑनर हो गया, उसका एंट्री होगा वाई अकाउंट डेबिटेड टू बिल्स पेबल अकाउंट, बिल एक्सेप्टेड बाय वाई। हाँ, वो बिल एक्सेप्टेड बाय वाई है, तो वाई अकाउंट डेबिटेड टू बिल रिसीवेबल अकाउंट, वाई अकाउंट डेबिटेड टू बिल रिसीवेबल अकाउंट। ये कब हुआ है? 20 अप्रैल को।
20 अप्रैल को। ठीक है, ये ड्यू भी उसी दिन वाला लिखा है, बिल एक्सेप्टेड बाय वाई इज डिसऑनर्ड ऑन दिस ड्यू डेट। ये ड्यू भी हो रहा था अप्रैल 20 को, ये ड्यू भी हो रहा था अप्रैल 20 को, और इसका अमाउंट है 5000। एक बार चेक कर लेते हैं, अभी तक हमने जितना अमाउंट लिखा है, जितना ट्रांजेक्शन लिखा है, सब सही है कि नहीं, फिर आगे प्रोसीड करेंगे। एक बार चेक कर लेते हैं। टू बिल्स पेबल जून 10 5000, 10 अप्रैल टू सेल्स मई 10 15,000, मई अप्रैल 20 टू परचेज रिटर्न मई 15 1000, फिर अप्रैल 20 टू बिल रिसीवेबल, फिर अप्रैल 1 को आएगा बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, अमाउंट 10,000, डेज 30, प्रोडक्ट 3 लाख। ठीक है, 30। ये प्रोडक्ट हमने, हाँ प्रोडक्ट हमने गलती किया है, ये प्रोडक्ट हमने लिखा है 30 लाख, जबकि ये होगा 3 लाख। ये प्रोडक्ट हमने लिखा है, ये 3 लाख होगा, है ना, 3 लाख। ओके, फिर उसके बाद मई 15,500, फिर मई 15 6,000। हाँ, सब कुछ राइट है, ठीक है। तो अब हमारा रेड इंक प्रोडक्ट का काम शुरू होगा। अच्छा, एक चीज, ये इसका तो ड्यू डेट पहले है, 30 अप्रैल से पहले ही है, तो इसका आएगा नंबर ऑफ डेज 10 आएगा, और इसका आएगा प्रोडक्ट 50,000 रुपया, इसका आएगा प्रोडक्ट 50,000। ठीक है, अब जो ट्रांजेक्शन का ड्यू डेट 30 अप्रैल के बाद है, उसका हमको रेड इंक प्रोडक्ट निकालना है, करेक्ट। अब ये है, ये है, ये है, इन तीनों का रेड इंक प्रोडक्ट आएगा। तो पहले बाय रेड इंक प्रोडक्ट, ये पहले वाले का लिख रहे हैं, रेड इंक प्रोडक्ट। रेड इंक प्रोडक्ट लिखते वक्त अब डेट लिखोगे, उसका अप्रैल 30 से काउंट होगा, इसका अप्रैल 30 आएगा, थर्टियथ अप्रैल। जिस दिन अकाउंट करेंट सबमिट कर रहे हो वो डेट आएगा, जिस दिन अकाउंट करेंट सबमिट कर रहे हो वहां से कैलकुलेट होगा रेड इंक प्रोडक्ट, वहां से ड्यू डेट तक, वहां से ड्यू डेट तक। तो इसका ड्यू डेट था जून 10, इसका ड्यू डेट था जून 10, और इसका अमाउंट था, इसका अमाउंट लिखना नहीं है, अमाउंट खाली आपको बस याद रखना है, इसका अमाउंट 5,000 है, अमाउंट यहां लिखना नहीं है। डेज अब निकालना है 30 अप्रैल से 10 जून। तो मई का लोगे आप 31 दिन,
मई का आप लोगे 31 दिन और जून का 10 दिन, तो ये 41 डेज लोगे आप। इसका नंबर ऑफ डेज आएगा 41। और अमाउंट कैसे निकालोगे? ये 5000 इंटू 41, 5000 इंटू 41, तो ये आपका आएगा 2,05,000, 2,05,000। ठीक है, ये लास्ट वाले कॉलम को थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं, लास्ट वाले कॉलम को थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं, ये ठीक से आ जाएगा। ये आपको आ जाएगा 2,05,000। ठीक है, ये नंबर ऑफ डेज निकालना समझ में आया? रेड इंक प्रोडक्ट का डेज निकालोगे जिस दिन अकाउंट करेंट सबमिट कर रहे हो उस दिन से लेकर ड्यू डेट तक, जिस दिन अकाउंट करेंट सबमिट कर रहे हो उस दिन से लेकर ड्यू डेट तक। ठीक है, फिर नेक्स्ट इसका आएगा 15,000 का। यहां तो वही डेट लिखोगे, यहां वही डेट लिखना है 30 अप्रैल। यहां लिखना है बाय रेड इंक प्रोडक्ट, बाय रेड इंक प्रोडक्ट। इसका ड्यू डेट कब है? 10 मई। इसका ड्यू डेट है 10 मई, तो 30 अप्रैल से 10 मई जाओगे तो 10 दिन ही आएगा। 30 अप्रैल से 10 मई 10 दिन ही आएगा। और इसका अमाउंट आपको दिया 15,000, तो 15,000 इंटू 10 1.5 लाख आएगा। 15,000 इंटू 10 1.5 लाख आएगा। फिर और एक है ये 15 मई वाला, इसका डेट तो यही लिखोगे यहां पर 30 अप्रैल बाय रेड इंक प्रोडक्ट, बाय रेड इंक प्रोडक्ट, बाय रेड इंक प्रोडक्ट। इसका ड्यू डेट है 15 मई। इसका 15 दिन आएगा, इसका 15 दिन आएगा। 15 इंटू 1,000, 15 इंटू 1,000, ये 15,000 आएगा। इसका 15 दिन आएगा। ठीक है, अब इस साइड का तो हो गया, अब इस साइड का टू रेड इंक प्रोडक्ट, रेड इंक प्रोडक्ट, टू रेड इंक प्रोडक्ट। ये स्टार्ट होगा, ऑलवेज होगा 30 अप्रैल से। अब रेड इंक प्रोडक्ट इन दोनों का आएगा, इनफैक्ट हाँ इन दोनों का आएगा। ठीक है, अब ये ड्यू हो रहा है 15 मई को, ये ड्यू हो रहा है 15 मई को। अमाउंट तो अब लिखोगे नहीं, अब डेज कितना आएगा? ऑब्वियसली 15 ही आएगा। 30 अप्रैल से 15 मई 15 दिन ही आएगा। और अमाउंट कितना है? 7,500 है,
7,500 इंटू 15, 7,500 इंटू 15 आपका आएगा 1,12,500, 1,12,500। ठीक है, फिर और एक आएगा रेडिंग प्रोडक्ट, रेड इंक प्रोडक्ट, ये भी 30 अप्रैल रहेगा। ये इस ट्रांजैक्शन का है, इसका भी ड्यू डेट 15 ही है, इसका भी ड्यू डेट 15 मई है, इसका भी 15 दिन ही आएगा। अमाउंट आपका है 6,000, तो 6,000 इंटू 15 90,000 होगा, 6,000 इंटू 15 90,000 होगा। बस उसके बाद निकालोगे बैलेंस ऑफ प्रोडक्ट। तो प्रोडक्ट का क्रेडिट साइड का अमाउंट ज्यादा है, तो इसको ऐड करोगे, क्रेडिट साइड का अमाउंट ज्यादा है, इसको ऐड करोगे, तो ये आपका आएगा 3 लाख, 5 लाख, 6 लाख, 6 लाख, 6 लाख 20, 6 लाख 70, 5 6 लाख 70 आ रहा होगा, चेक कर लो। इसका टोटल 6,70,000 आ रहा होगा। सेम अमाउंट लिखोगे डेबिट साइड में, हम्म 6,70,000। फिर यहां बैलेंस कैलकुलेट करेंगे, डेबिट साइड में बैलेंस कैलकुलेट करेंगे, तो बैलेंस आपका आएगा 4,17,500, या बैलेंस आएगा 4,17,500। इसमें लिखेंगे टू बैलेंस ऑफ प्रोडक्ट, इसके सामने में लिखेंगे टू बैलेंस ऑफ प्रोडक्ट, टू बैलेंस ऑफ प्रोडक्ट, टू बैलेंस ऑफ प्रोडक्ट 4,17,500। अब इस पे इंटरेस्ट निकालोगे 10% के हिसाब से एक दिन के लिए, ये जो निकला बैलेंस ऑफ प्रोडक्ट 417,500, इस पे इंटरेस्ट निकालोगे 10% के हिसाब से, 10% क्वेश्चन में दिया हुआ है, 10% क्वेश्चन में दिया हुआ है, और ये निकालोगे एक दिन के लिए, एक दिन के लिए, तो ये आपका, मैं बुक से देख के लिख रहा हूं, तुम चेक कर लेना, ये करीबन 114 रुपया 38 पैसा आएगा, 114 रुपया 38 पैसा आएगा। और इसको लिखना है आपको रिवर्स साइड में, मतलब जिस तरफ निकला बैलेंस ऑफ प्रोडक्ट उसका रिवर्स साइड में लिखना है बाय इंटरेस्ट, बाय इंटरेस्ट अकाउंट, बाय इंटरेस्ट अकाउंट, बाय इंटरेस्ट अकाउंट 114 रुपीज
38 पैसा, 114 रुपीज 38 पैसा। ठीक है, इसको लिखोगे रिवर्स साइड में, जिस साइड बैलेंस और प्रोडक्ट आया उसके रिवर्स साइड में लिखोगे, और यू कैन से जो साइड हैवियर था उस साइड में लिखो। ठीक है, उसके बाद अकाउंट बैलेंस कर दोगे, उसके बाद अकाउंट बैलेंस कर दोगे। ठीक है, तो आपका यहाँ पे हैवी है, अमाउंट कॉलम देखें तो अमाउंट कॉलम देखने से हैवी लगता है हमको 15, 5, 20, 25, 26, हाँ हैवी लगता है हमको डेबिट साइड। तो डेबिट साइड को ऐड करेंगे, ये आएगा 26,000 आएगा, ये 26,000 आएगा। ये 26 से आ रहे हैं, यहां सेम अमाउंट लिखेंगे, यहां भी 26,000 आएगा, फिर लिखेंगे बाय बैलेंस कैरिड डाउन, बाय बैलेंस कैरिड डाउन। अब बाय बैलेंस कैरिड डाउन का अमाउंट आएगा 2385, 2385.62, 2385.62, 2385.62। ठीक है, क्लियर? रेड इंक इंटरेस्ट समझ में आया? ओके, तो आज इतने ही पढ़ेंगे। हैव अ नाइस डे।